गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने पद भाग का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का ही गद्य भाग से चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है भय। पाठ का नाम है भय। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोच्च गद्यकार है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमरगीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भों में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। सैद्धांतिक समीक्षा का अर्थ होता है कि सिद्धांत जिसकी समीक्षा करना कि ये सत्य है असत्य है, या उसके उनके पूरा उसकी आलोचना विवेचना करना ही सैद्धांतिक समीक्षा कहलाता है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। आलोचक यानी कि उस चीज़ की आलोचना करना या उस पर अपना विचार या मत रखना। सन 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद, कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। पारितोषिक यानी कि पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियों ही जीवन को गतिशील बनाती है। आगे देखिए पाठ परिचय कि पाठ परिचय में लेखक क्या बता रहा है या लेखक ने अपने निबंध का वर्णन विषय क्या लिया है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक स्वर्णवन का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है कि प्राणी जगत की जो जीवन है, प्राणी का जीवन, उसमें सुख और दुख जीवन का मूल आधार है। कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का ऐसा मेल है कि कभी व्यक्ति के जीवन में सुख भी हो सकता है और कभी व्यक्ति के जीवन में दुख भी आ सकता है। शुक्ल ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है, भय कुछ भी नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। अर्थात भाव क्या है कि कवि ने बताया है कि जब तक बच्चा होता है, बचपन में जब तक उसे सोचने या समझने की शक्ति नहीं होती है, तब तक उसे भय का आभास भी नहीं होता है कि इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें जो है इंद्रियां काम करने लगती है और इससे हमें पता लगने लगता है कि ये चीज़ हमें दुख पहुंचाने वाली है और हमें इससे दूर रहना चाहिए और इससे हमें क्या हो सकता है और
ये चीज़ जब पता चलती है तो यही चीज़ क्या कहलाती है, भय कहलाती है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इसमें लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। देखिए, भय, जो पाठ का नाम है भय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। भय का अर्थ क्या होता है? भय का अर्थ होता है कि किसी आपदा की भावना या दुख के कारण से एक प्रकार का जो आवेगपूर्ण मनोविकार को ही हम क्या कह सकते हैं, भय कह सकते हैं। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार होता है। इसमें दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि से दूर रहने की भावना रहती है। कि जैसे किसी जो विपदा आती है या आपदा की भावना से, दुख के कारण से हमें प्रत्यक्ष पता होता है कि ये आपदा आने वाली है, ये विपदा आने वाली है और इसके कारण ये दुख हो सकता है। और ये दुख को जानकर जो आवेग, जो मनोविकार मन में होता है, वही क्या कहलाता है, भय कहलाता है। पाठ में जो लेखक है उन्होंने भय के दो रूप बताए हैं कि भय के दो रूप होते हैं, असाध्य और साध्य। असाध्य रूप वह होता है जिसका कि निवारण असंभव हो, अर्थात जिसका कि निवारण नहीं हो सकता, वह असाध्य रूप होता है भय का। परंतु प्रयास पूर्वक जिसे दूर किया जा सके वह साध्य रूप होता है। कि लेखक ने बताया कि भय के दो रूप होते हैं, असाध्य और साध्य। जिसको दूर किया जा सके, अर्थात जिसका निवारण किया जा सके, साहस दिखाकर जिससे कि बच सके, वह कहलाता है साध्य रूप। और जिसका कि निवारण असंभव हो और जिससे भय को दूर नहीं किया जा सके, वह कहलाता है असाध्य रूप भय का। यह होता है पाठ का परिचय कंप्लीट। हम कल की क्लास में रीड करेंगे।